कुछ फिल्में हिट होकर भी भूल जाती हैं और कुछ फ्लॉप होकर भी साथ रह जाती हैं। 2007 की अवारपन भी एक ऐसी ही फिल्म थी। उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन उसके गाने, उसका दर्द और इमरान हाशमी का शिवम पंडित लोगों को याद रह गया। अब 19 साल बाद वही शिवम वापस आया है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार सिर्फ शिवम लौटा है या फिर वो पुराना अवारापन भी। और भाई, क्या हालचाल। चलिए बात करते हैं अवारपन 2 की। फिल्म की कहानी पिछली फिल्म के बाद शुरू होती है। शिवम अब अपनी पुरानी जिंदगी से दूर एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। तभी उसे बैंकॉक के एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के बारे में पता चलता है, जहां बच्चों को बचाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। शिवम इस मिशन के लिए आता है और बच्चों तक पहुंचने के लिए उस क्राइम वर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है, जिससे वो खुद दूर रहना चाहता था। और यहीं से फिल्म में एक्शन भी आता है, गैंग वॉर भी और कुछ नए रिश्ते भी। आइडिया देखो अच्छा है, शिवम के कैरेक्टर के लिए काफ़ी कुछ करने की जगह भी थी, लेकिन फिल्म उस पोटेंशियल को पूरी तरह से पकड़ ही नहीं पा रही थी। सबसे पहले बात इमरान हाशमी की करते हैं, क्योंकि सच कहूँ तो शिवम पंडित के रोल में इमरान आज भी उस सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हैं। उनके चेहरे पर वही थकान है, वही चुप्पी है और आंखों में वही दर्द भी है। वो ज़्यादा बोलते भी नहीं, लेकिन कई सीन में उनका चेहरा ही सब कुछ कह देता है। और यही वजह है कि फिल्म में जब इमरान स्क्रीन पर आते हैं तो अटेंशन अपने आप उनके पास चला जाता है। इमरान को देखकर लगता है कि शिवम वापस आ गया। फिल्म को देखकर लगता है कि कहानी उतनी तैयार नहीं थी। फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे राइटिंग ही लगी। कहानी में एक्शन है, रोमांस है, फैमिली ड्रामा है, गैंगस्टर पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन किसी एक चीज़ को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो दिल में बैठ सके। कई ट्विस्ट का अंदाज़ा पहले से लग जाता है। कुछ करैक्टर इंटरेस्टिंग भी है, पर वो कहानी में कुछ ही देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। डायरेक्शन में भी ओरिजिनल वाला मूड वापस लाने की कोशिश है। डार्क विजुअल है, बारिश में एक्शन है, पुरानी फिल्म के फुटेजेस भी हैं। कुछ मोमेंट्स देखकर आपको अवारापन की याद आती रहेगी। अवारापन मूवी की जो सबसे बड़ी जान थी वो थे गाने। अगर इस मूवी से उसका कंपैरिजन करूं तो थोड़ा अनफेयर सा लगता है। तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता जैसे सॉन्ग्स आज भी सुनने में पूरा मूड बन जाता है। ओरिजिनल में गाना कहानी का हिस्सा लगता है। यहाँ कई बार गाना शुरू होते ही लगता है कहानी थोड़ी देर के लिए रुक सी गई। यही डिफरेंस है कि नए सॉन्ग बुरे नहीं हैं, पर बस वो याद नहीं रह रहे। अवारापन जैसी फिल्म के सीक्वल में सबसे बड़ी कमी मुझे म्यूज़िक की ही महसूस हो रही है। सपोर्टिंग कास्ट में शबाना आज़मी का अच्छा रोल है। नफीज़ा के रोल में कॉन्फिडेंस साफ दिखता है, बस उनका करेक्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। पूरन गब्बी काफ़ी अच्छी पकड़ थी, काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिला और परफॉर्मेंस भी काफ़ी मज़ेदार थी। बाकी जो करेक्टर थे उनमें भी पोटेंशियल थी, मगर राइटिंग उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। फिल्म के पास बहुत सारा कुछ दिखाने को था, बट उसे वो उस तरीके से निभा ही नहीं पाई। अगर बात करूँ ओरिजिनल अवारापन की, तो वो परफेक्ट फिल्म तो थी ही नहीं, लेकिन उसमें एक फीलिंग थी, एक अकेलापन था, एक दर्द था। और शिवम की ज़िंदगी को देखकर लगता था कि ये आदमी कुछ ढूंढ नहीं रहा, बस वो अपने अंदर से कुछ खो चुका है। अवारापन 2 में कहानी बड़ी है, दुश्मन ज़्यादा है, एक्शन ज़्यादा है, लेकिन वो अंदर वाली फीलिंग कम है। ओरिजिनल ने शिवम का दर्द महसूस कराया था, सीक्वल जो है हमें शिवम की कहानी बताता है। तो मुझे लगता है कि अवारापन 2 में सबसे अच्छी बात तो इमरान हाशमी है। कोई डाउट नहीं है, वो अपने पुराने करैक्टर में वापस आए और कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन फ़िल्म की जो राइटिंग है, जो म्यूज़िक है, जो इमोशनल डेप्थ है, उसका लेवल बहुत कम था। वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जो हमें हिट करनी चाहिए थी। अगर आप मेरी तरह इमरान हाशमी के फ़ैन हैं, तो शिवम पंडित से दोबारा मिलना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल आवारापन का वही दर्द ढूंढ रहे हो, तो शायद आपको यहाँ पे इतना दर्द फील नहीं होगा, क्योंकि कुछ फ़िल्में सिर्फ अपनी कहानी की वजह से याद नहीं रहती। उनके साथ एक वक्त जुड़ा होता है, एक गाना जुड़ा होता है, एक एहसास जुड़ा होता है। शिवम पंडित वापस ज़रूर आए हैं, बस वो पुराना आवारापन शायद अभी भी 2007 में ही है। मैं हूँ फ्लिकाइप, मिलते हैं अगली फिल्म के साथ।